हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद डॉक्टर प्रशांत कुमार खरे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पेपर द इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर में आप किस स्ट्रैटेजी से तैयारी करें ताकि कम समय में सेलेक्टिव स्टडी करके भी आप उसमें मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ पाते हैं, समय के कारण या किसी और रीजन के कारण, और एग्जामिनेशन के समय उनके मन में ये दुविधा रहती है कि किस टॉपिक को छोड़ें, किस टॉपिक को कवर करें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस टॉपिक से किस तरह की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे बताए गए हर एक ट्रिक्स और टिप्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो एग्जामिनेशन आपका काफ़ी बेहतर होगा। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, चूंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में CBCS पैटर्न लागू हो चुका है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें आपको 3 फॉर्मेट में एग्जामिनेशन देने होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट को भी माइंड में रखना है। आप किस आंसर को पहले टेकअप करेंगे, किस आंसर को बाद में टेकअप करेंगे, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे बताए गए हर एक टिप्स को ध्यान से देखिए। टॉपिक वाइज मैं एनालाइज करूंगा कि किस तरह से आप टॉपिक को स्टार्ट करें और उसको किस तरह से एंड करें ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उसमें आप स्कोर कर पाएं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को देखते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कोई जितने भी न्यू व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो अगर उनको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का भला हो पाए, वो देख पाएं और समझ पाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज समझते हैं कैसे किस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। आइए स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने सुविधा के अनुसार से 2 सेगमेंट को डिवाइड किया है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक्स का, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल का। तो सबसे पहले मैं मेन टॉपिक्स को डिस्क्राइब करना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो रहेगा दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक समृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर हो सकता है, इसको आप संक्षेप में बताएं। ये ग्रुप बी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, और एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी वो सभी कारकों की व्याख्या कीजिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर बात करेंगे सेकंड टॉपिक का। सेकंड टॉपिक है विकास एवं अल्प विकास, यानी डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। तो इसमें भी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बीच में क्या अंतर है, इसको संक्षेप में बताएं। ये टॉपिक हो सकता है आपसे ग्रुप बी में पूछा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंसेप्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, यानी अर्ध विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की अवधारणा को संक्षेप में बताएं, और डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, उसकी विशेषताओं को संक्षेप में बताएं। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ये हो सकता है मानव संसाधन विकास, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें आपसे सिर्फ कंसेप्ट पूछ सकता है कि कंसेप्ट ऑफ HRD, यानी मानव संसाधन विकास क्या है। तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रुप बी में। फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी राइज हो सकता है कि रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो मानव संसाधन विकास है, इसकी आर्थिक विकास में क्या भूमिका हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप सी में पूछा जा सकता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच हेल्प फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी वे सभी कारकों को संक्षेप में बताएं जो मानव संसाधन विकास को विकसित करने के लिए मुख्य कारक हो सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या की समस्या
तथा जनसंख्या का विकास का ढांचा, यानी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पॉपुलेशन इज बोथ एन एसेट एंड लायबिलिटीज फॉर द नेशन, यानी किसी राष्ट्र के लिए जनसंख्या एक संपत्ति भी है और उत्तरदायित्व भी है। ये स्टेटमेंट देकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी व्याख्या करें। ये ग्रुप बी में आपसे पूछा जा सकता है। फिर इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर ओवर पॉपुलेशन, यानी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारक जिम्मेदार हैं वो बताएं। ये जब भी पूछा जाएगा ग्रुप सी में पूछा जाएगा। फिर होगा डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारत की जो जनसंख्या है उसकी जनांकीय विशेषताओं को बताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको ग्रुप बी में बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक्य क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण क्या है। इसको भी अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ग्रुप बी का मैक्सिमम पोर्शन जो है इस टॉपिक से आपका कवर हो सकता है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक ये हो सकता है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो ये बहुत मास फेचिंग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इसमें फिगर भी है, इसमें सीपी ब्लेकर का जो थ्योरी दिया गया है 5 स्टेप में, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिर टॉपिक हो सकता है आपसे इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप तैयारी इस तरह से कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आर्थिक विकास का इंजन है। इस कथन की व्याख्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, यानी गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इसमें क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या लाभ है इसकी व्याख्या करें। फिर टॉपिक देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या अंतर है, इसको एक्सप्लेन करें। ये ग्रुप बी में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो भुगतान संतुलन है वह क्या है और भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं उसकी व्याख्या करें। फिर आपसे पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज, यानी भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। ये लाइन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर आपसे प्रशुल्क अथवा तटकर यानी टैरिफ्स, व्हाट इज टैरिफ, टैरिफ क्या है, इससे आपसे ग्रुप बी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखेंगे WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज WTO एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी उसकी व्याख्या करें, उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपके लिए। अब देखेंगे मॉडल, ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल में ये टॉपिक को मैंने अलग से इस टॉपिक को मैंने अलग से तैयार किया है कंसेप्ट वाइज, कि इसमें आपसे ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉडल से जो टॉपिक है वो हैरेड एंड डोमर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो इसमें हैरेड एंड डोमर मॉडल क्या है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, उसकी मान्यताएं क्या हैं, आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। हैरेड एंड डोमर मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है आप उसको देख सकते हैं। और ग्रुप बी में अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाइफ एज इक्विलिब्रियम यानी छुरी धार संतुलन क्या है, तो ये हैरेड का है, इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर आपसे डोमर मॉडल में ये पूछ सकता है व्हाट इज सिग्मा इफेक्ट, सिग्मा इफेक्ट क्या है वो आप बता सकते हैं ग्रुप बी में। फिर मिसेस जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल जो है उसमें गोल्डन एज पूछ सकता है कि स्वर्ण युग क्या है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल को तैयार कर सकते हैं। फिर एडम स्मिथ का ग्रोथ मॉडल में आप दे सकते हैं नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक नियम क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन क्या है, वो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे रिकार्डियन ग्रोथ मॉडल, इसमें आपसे जब भी पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फीचर्स। ये ग्रुप सी में भी कई एक बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है कि रिकार्डो का ग्रोथ मॉडल की विशेषताओं की व्याख्या करें। फिर आपसे पूछा जाएगा मार्क्स का ग्रोथ मॉडल, तो मार्क्स के ग्रोथ मॉडल में आपसे ये ग्रुप बी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू,
यानी जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, वो क्या है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी से आपसे क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा सकता है। ग्रुप ए में मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे 10, जो 2 मार्क्स के रहेंगे 20 मार्क्स के। ग्रुप बी में रहेंगे 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के यानी 20 मार्क्स के, और ग्रुप सी में रहेंगे 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के यानी 30 मार्क्स के। यानी आपसे टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिएगा और आंसर को बहुत कंसेप्शन वाइज क्लियर से लिखिएगा, तो आपका मार्क्स काफी अच्छा आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। जय हिंद।